एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि अगर हम बाहर देखना बंद कर दें, अगर हम सुनना बंद कर दें, अगर हम सूंघना बंद कर दें, अगर हम स्पर्श करना बंद कर दें, अगर हम जीभ से स्वाद लेना बंद कर दें, तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे? अगर इतना आसान है तो यह काम तो एक घर के अंदर बैठकर अपने को अकेले एकांत में डालकर भी हो सकता है। क्या इतना आसान है? नहीं, बात इतनी नहीं है कि हम अपने को अकेले एकांत में डाल लें, जहाँ कोई आवाज़ न पड़े, जहाँ कोई दिखाई न दे, जहाँ कोई नाक से सूंघना न हो, त्वचा से स्पर्श न हो और जीभ का स्वाद न हो। तरह तरह के लोग हुए इस दुनिया में और उन सब ने सभी तरह से प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि इस तरह से अपने को कैद कर लेने से, अपने को इस बाहरी दुनिया से हटा लेने से हम मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्ति बाहरी दुनिया से संबंध नहीं है। मुक्ति का मुक्ति तो अपने अहम से, अपने मैं से, अपने अहंकार से, अपनी ईगो से, अपनी आइडेंटिटी से होना है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि जब साधक को यह कहा जाता है कि रूप तीति, रूप का अर्थ आकृति नहीं है, रूपतीति। अंदर जो कोई विचार उठा, विचार के साथ साथ आकृति बनती है। अब कहाँ जाएंगे? किसी घर के अंदर अपने को कैद कर लेंगे तब भी क्या होगा? अंदर विचार उठेगा और वो विचार एक आकृति भी पैदा कर देगा। एक कमरे के अंदर अपने को बंद कर देंगे तब भी क्या होगा? तब भी अगर फर्श में देखेंगे तो वहां भी एक आकृति बनती हुई दिखेगी। दीवार में देखेंगे वहां भी कोई आकृति बनती हुई दिखेगी। क्या ऐसा नहीं होता? जो लोग स्केचिंग करते हैं वो लोग निपुण हो जाते हैं। वो एक प्लेन पेपर में, सादे पेपर में भी जब कोई तस्वीर बनाते हैं तो वो तस्वीर उनको उस पेपर में दिखाई दे रही होती है और उनको वक्त नहीं लगता ड्रॉ करने में। या कोई मिट्टी, कोई स्कल्पचर मिट्टी का काम करता है, मूर्ति बनाता है, आकृति बना देता है, वो आकृति अंदर से बाहर निकल कर आ रही है। अपने को घर के अंदर बंद भी कर लेंगे तो तब भी विचार चलता रहेगा। कैसे विचार से अपने को मुक्त कर लेंगे? फिर भी आवाज सुनाई पड़ेगी, आवाज से कैसे अपने को मुक्त कर लेंगे? शून्यता की भी एक आवाज है, सन्नाटे की भी एक आवाज है, और बाहर कोई चिड़िया बोलती है, कोई झिंगुर बोलता है, उसी आवाज में अपना आलंबन हो जाएगा। क्या करेंगे फिर? इस तरह से बाहर से अपने को मुक्त कर लेने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो अपने अंदर, अपने आलंबनों से अपने को मुक्त करना है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं रूपतीति, यानी जो यह प्रति क्षण उखड़ता है, बनता है, यह पुंज है एक अंदर जो उठता है। कोई विचार उठा, कोई आकृति बनी, यह जो पुंज है रूपतीति, यह पुंज कोई ऐसे आंखों से दिखाई देने वाला भी नहीं है, यह तो अंदर चल रहा है।
प्रतिक्षण बनता है, प्रतिक्षण उखड़ता है। रूप की उत्पत्ति होती है और तत्क्षण वह विनष्ट जाता है, देखते देखते ही समाप्त हो जाता है। फिर कोई विचार उठता है, फिर कोई रूप उठता है। कोई कान में आवाज पड़ती है, तत्क्षण एक विचार उठता है, एक रूप बन जाता है। कान में आवाज पड़ी किसी चिड़िया की, तुरंत एक अंदर रूप बन जाता है, अच्छा ये वो चिड़िया होगी, उस दिन देखी थी। और बात इतनी ही नहीं है कि आपने अब देखी, इस जन्म में देखी, यहां तो संस्कार कब से लगे हुए हैं। यही तो है जब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, जब हम सपनों में चले जाते हैं, तो पता नहीं कौन सी दुनिया हमें दिखाई देती है। उस दुनिया में हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमने कभी अभी देखा है, अभी इस जन्म में देखा है। न तो उस तरह के लोग, न उस तरह के कोई दृश्य, न उस तरह की कोई वस्तु। क्या दिखाई देता है ऐसा? और फिर हम कहते हैं हम पता नहीं कहाँ थे, कौन आदमी था, कभी देखा नहीं गया, कभी जाना नहीं गया। यही तो है, इतना गहरा संस्कार है और मन कहाँ से कहाँ कट एंड पेस्ट कर लेता है। अब तो हम कंप्यूटर की भाषा में कट एंड पेस्ट कहते हैं, कहाँ से कहाँ जोड़ देता है, हम खुद भी जानते हैं। किसी का सर होगा, किसी का पाँव होगा, किसी के कपड़े होंगे, किसी के कहाँ से कहाँ फिट कर देगा। ये मन इसी तरह से कृत्य करता है। दिन भर आपने कुछ काम किया, उस काम को कहाँ से कहाँ जोड़ देगा। दिन में आप दिन भर साइकिल चला रहे थे, या रात में आपको हवाई जहाज चलाने को दिखाएगा कि आप हवाई जहाज चला रहे हैं। और हवाई जहाज चलाकर आप उन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से आप साइकिल लेकर रोज गुजरते हैं। लोग आपको देख रहे कि अरे हवाई जहाज चला रहा है ये तो आदमी आज। ये मन इस तरह से जोड़ता है। यह सब जोड़ घटाना प्रतिक्षण बनता है, प्रतिक्षण उखड़ता है और सपने दिखाई देते हैं इस तरह के। और हम क्या सोच रहे हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे अगर हम अपने को बंद कर लें बंद कमरे में, अगर हम अपने को बंद कर लें, अपनी आंखों को बंद कर लें, कुछ देखने न दें। जो लोगों की आंखें नहीं होती, क्या हम यह सोचते हैं कि वो मुक्त हो गए? आंखों से नहीं देखने से वो लोग मुक्त हो गए? उनकी भी सांसारिक इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं उसी तरह से उनको परेशान करती। क्या हम यह सोचते हैं कि जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, बहुत से लोग हैं जो बधिर होते, मूक बधिर होते, उनको बोलना भी नहीं आता, उनके मुंह से बोल नहीं निकलते, उनको सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या हम यह सोचते हैं कि वो मुक्त हैं? यह अंदर जो खेल चल रहा है, इस अंदर के खेल को पूरी तरह से मिटा देना मुक्ति का कारण बनता है। और यह पूरी तरह से मिटा देने का जो काम है, यह विपश्यना करती है, यह ध्यान करता है। कैसे करता है? जब हम अपने इन पंच स्कंदों को देखते हैं, अपनी संज्ञा को देख रहे हैं, अपनी वेदना को देख रहे हैं, रूप को देख रहे हैं, संस्कार को देख रहे हैं, फिर विज्ञान को देख रहे हैं, जो इन सब में हवा भर रहा है। हवा कौन भरता है? यह मन हवा भरता है। आपने देखा कोई चित्र सामने, आपने देखी कोई वस्तु सामने, न हो आपके अंदर अहंकार, न हो आपके अंदर कोई ऐसी अभिलाषा, कोई ऐसी इच्छा, तो आप क्या सोचते हैं कि आप उस वस्तु को पकड़ने के लिए लालायित होंगे, उसके ऊपर कोई सपने बुनेंगे। आपने देखा कोई फूल लगा है किसी के घर में, उस फूल की सुंदरता से आपके अंदर अगर यह भाव आ रहा है कि यह फूल मेरे घर में भी हो, इसी तरह का गमला मेरे भी घर में लगा हो, तो अब क्या होगा? अब यह
इच्छा जो अंदर उठी है, विज्ञान पैदा हो गया। यह विज्ञान ने एक आकृति बना दी। विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस जगी है कि चाहिए ऐसा। अब वहां से फिर अलग अलग विचार उठेंगे। एक कहेगा कि चलो किसी नर्सरी में चलते हैं, एक कहेगा चलो पूछते हैं इस आदमी से कहाँ से ये फूल लेकर आए, एक विचार कहेगा कि फूल तोड़ लो, एक विचार कहेगा कि चोरी कर लो, पेड़ को ही ले चलो, एक विचार कहेगा कि कितने पैसे में मिल सकता है पूछते हैं। न जाने कितने विचार होंगे, एक दो थोड़ी है, अनंत गुना हो सकते। विचार उठेगा कि ऐसा फूल तो अमेरिका में देखा था मैंने, कभी होगा, नहीं नहीं स्कॉटलैंड में देखा था, स्विट्जरलैंड में देखा था, नहीं नहीं दिल्ली के किसी गार्डन में देखा था। इस तरह से मन जहां जहां उसके अंदर वह विचार बैठे हुए हैं, जहां जहां वो संस्कार लगे हुए हैं, वो वहां ले जाएगा। मैसूर का वृंदावन गार्डन वहां ले जाएगा, कहीं और ले जाएगा, पूरी दुनिया में घुमा देगा। और न हो कोई संस्कार अंदर तो क्या आप सोचते हैं कि कोई यह बात भी उठेगी कि मुझे यह फूल चाहिए, इसको पकड़ने की, तोड़ने की अभिलाषा, इसको खरीदने की अभिलाषा, इसको अपने घर में गमले में लगाने की अभिलाषा कहीं उठेगी? कहीं नहीं उठेगी। बुद्ध हमें यहां अपने ऊपर काम करने को कहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने को कमरे के अंदर बंद कर लेंगे। कमरे के अंदर बंद करके क्या होगा? हमें लगता है क्या कि शरीर सब कृत्य कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या हम नहीं जानते कि शरीर कुछ भी कृत्य नहीं करता, ये तो मन के बस में। मन जैसा कहता है ये वैसा करता है। मन कहता है चाय पीनी है, वक्त हो गया, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? सुबह के 5 बज गए, 5 बजे चाय पीनी होती है और तुम झाड़ू लगाने में लगे हो या कोई और काम में लगे हो। मन तुरंत ऑर्डर देगा और शरीर कब किचन की तरफ हम पहुंच गए और कब हमने चाय चढ़ा दी, कब हमने चाय में सारी चीज़ें डाल दी और कब चाय बनकर आ गई, हमें पता भी नहीं चलेगा। हुआ क्या था? आप तो झाड़ू लगा रहे थे। लेकिन इन सब बातों को अपने अंदर पकड़ने के लिए एक साधक होना पड़ता है। बात इतनी नहीं है कि एक दिन यह ठान लिया कि अब हम संसार से कोई लेना देना नहीं, हम तो मुक्त होना चाहते और कमरे के अंदर बंद हो गए। इससे मुक्ति नहीं होगी। निरंतर अभ्यास की आवश्यकता। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। यानी सारे संस्कार जब तक न मिट जाएं, जब तक वह देखने वाला जो फूल को देख रहा है वह तटस्थ न हो जाए, जब तक उसके अंदर उपेक्षा न आ जाए, जब तक उसका तराजू का बैलेंस न बन जाए। अगर वो तराजू डोलता रहा तो अभी बहुत संस्कार हैं, यह समझना चाहिए। और हमारी क्या गति है? हम खुली आंख से तो छोड़ो, जो सपने देखते ही हैं, लेकिन हम तो आंख बंद कर लेते हैं, नींद में चले जाते हैं, फिर भी हमारे सपने चलते रहते। कितनी गहरी बेहोशी है हमारे जीवन में। इसीलिए बुद्ध हमें जो अभ्यास दे रहे हैं उसमें यही कहते हैं कि तुम सबसे पहले तो अपने मन को सचेत करो, इसको रोको। यह रुकेगा तो देखेगा, खुद ही देखेगा अपने संस्कारों को। फिर कोई दूसरे को थोड़ी देखना पड़ता है, कोई दूसरे से पूछना थोड़ी पड़ता है, कोई बुद्ध थोड़ी बताएंगे कि तुम्हारे अंदर क्या वासना चल रही है और क्या तृष्णा चल रही है, क्या कामना चल रही है, क्या इच्छाएं चल रही हैं। यह तो खुद दिखाई देती है। इनकी व्यग्रता भी दिखाई देती है, इनकी विवशता भी दिखाई देती है। और
इनकी इनका झूठ भी दिखाई देता है, इनकी असारता भी दिखाई देती है कि इसकी आवश्यकता नहीं। मूर्ख व्यक्ति बुद्धि किसको कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति उसी को कहते हैं बुद्ध, जो जो कुछ भी देखता है उसको पाने की, उसको पकड़ने की दौड़ में लग जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति है, वो ऐसे हठ धर्म करेगा, ऐसे हठ कर्म करेगा, उसे लगता है कि उससे वो मुक्त हो जाएगा। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही एक गाथा सुनी थी जिसमें एक हठ धर्मी एक पांव पर खड़ा है पृथ्वी पर और कहता है कि पांव पृथ्वी पर बोझ ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए मैं एक पांव पर खड़ा हूं। और बहुत लोग उसके फॉलोअर हो जाते हैं, बहुत लोग उसको कहते हैं देखो कितना बड़ा तपस्वी है, उसके पांव छूने लगते, उसके भी अहंकार को बल मिलता है, पुष्टि मिलती है, वो कहता है हाँ देखो मैंने कुछ पाया, तभी तो लोग मेरे पीछे लग रहे हैं। लेकिन कोई सम्यक संबुद्ध हो, सत्पुरुष, सतगुरु जो पूरा हो, वो तत्क्षण देख लेता है, आंखों में झांक कर ही देख लेता है कि इसकी गति क्या है। इसलिए बुद्ध हमसे कहते हैं कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, उस तरह से मुक्ति हम कभी नहीं पा सकते। इन बाहरी रीति रिवाजों से, कर्म कांडों से, 2 मिनट के लिए मंदिर में जाकर घंटा बजा लेने से, वहां अपनी सब मांग, अपनी सब याचना, अपनी सब प्रार्थना, अपने सब गुण अवगुण सब छोड़ देने से, कानों में हाथ लगा लेने से, माफी मांग लेने से इतना आसान नहीं है कि हम कानों में हाथ लगाकर वहां नाक रगड़कर माफी मांग लें और बाहर आकर फिर वही सब कृत्य करें। बात इतनी आसान नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और अभ्यास कैसे करना होगा? अपने अंदर जाकर स्वयं को देखना होगा, अपने संस्कारों तक पहुंचना होगा, अपने विज्ञान तक पहुंचना होगा, यानी अपने अहम को देखना होगा, जहां से हम बल दे रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं उन विचारों को जिनमें हम हवा भर रहे हैं, जो धीरे धीरे इतने बलशाली हो जाते हैं कि कृत्य का रूप ले लेते हैं और हमें दौड़ाते हैं, और फिर हम उन भावनाओं में बहकर उन कृत्यों को अंजाम देते हैं और फिर तिल तिल जलते हैं, तिल तिल मरते हैं, लेकिन मर कभी नहीं पाते, वासना में जलते हैं, कामना में जलते हैं। यही तो हम कर रहे हैं। किसी की गाड़ी देखी, अंदर विचार उठे और वो विचार इतने बलशाली हो जाते, मैं और नहीं खरीद पा रहा हूं, ये मैं क्या है? यही तो विज्ञान है। ये हवा भर रहा है मैं, ये कहता है कि तुम मामूली हो, तुमने इतनी पढ़ाई की, यह आदमी कम पढ़ा लिखा तुमसे, तुमसे छोटा उम्र में, और इसने देखो कितनी प्रगति कर ली है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम खामोश बैठे हुए हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें पब्लिक डीलिंग नहीं आती। इस आदमी को तो देखो, कल का छोकरा तुम्हारे सामने नंगा घूमता था, तुम्हारे सामने पैदा हुआ, इसने कितनी प्रगति कर ली है। मन तुरंत तुम्हें इस तरह के आवेश में ले जाएगा, इस तरह से तुम्हारे अंदर हवा भरेगा। यह सब विज्ञान है, यह सब अहम है, और यह अहम, यह अहंकार, यह मैं दौड़ाता है। फिर लोन लेना पड़ जाए, किसी से छीनना पड़ जाए, किसी की चोरी करनी पड़ जाए, किसी से झूठ बोलना पड़ जाए, मिथ्याचरण करना पड़ जाए, बेईमानी करनी पड़ जाए, रिश्वत लेनी पड़ जाए, जो मर्जी करनी पड़ जाए। और बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। पूरे संसार पर नजर डालकर तो देखो, तभी तो बुद्ध कहते हैं यहां मृतक है सब, यहां मुर्दे चल रहे। बुद्धों के ये वचन बड़े कड़वे लगते, बड़े कठोर लगते, लेकिन हकीकत क्या है? अभी महाकुंभ का मेला हुआ था, कितने लोगों ने स्नान किया? 70 करोड़ लोगों की संख्या कहीं मीडिया में आई थी। 65 से 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके। आपके आसपास में भी जिसने स्नान किया,
उसको ध्यान से देखो, क्या उसका जीवन बदला? कुछ भी उसने छोड़ा हो, अगर कोई चोरी छोड़ी, कोई मिथ्याचरण छोड़ा, झूठ बोलना छोड़ा, कोई अनुशासन, कोई नियम, कोई संयम उसके अंदर आया, कुछ उसने धारण किया, कुछ उसने छोड़ा। जरा किसी व्यक्ति को अपने ही घर में देखना, घरों से भी लोग बहुत गए, हर घर से ही लगभग लगभग कोई ना कोई गया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि 144 साल के बाद ये मौका आता है, फिर तो तुम होगे ही नहीं। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो तुम बचोगे ही नहीं। 144 साल कौन जीता है? जन्मों जन्मों के बाद ये मौका आया है, इसका फ़ायदा उठा लो, स्नान कर लो, तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। किसी ने कहा तुम मुक्त हो जाओगे, किसी ने कहा तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा, किसी ने कहा तुम्हारे अंदर सत्य का उदय हो जाएगा। सबने अपने अपने विश्वास से वहाँ स्नान किया। अब उन किसी आदमी को जो घरों में ही रहते हैं आपके, या आसपास में हैं, या जानने वाले हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे कभी मिलो, क्या उनका जीवन बदला? कुछ भी बदला हो, एक कण, एक क्षण, एक कण मात्र बदला हो, आप पाओगे कि कुछ भी नहीं हुआ। वो देखा देखी में सब लोग गए थे। जरा विचार करने की जरूरत है। लेकिन वहां कोई ऐसा भी गया होगा जिसका जीवन बदल गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हम इस तरह से अपने जीवन को सोचते हैं कि इतना आसान हो जाएगा, और हमारा जीवन उसी ढर्रे में चलता है। अगर गए हैं तो फिर बदलाव होना चाहिए, अंदर से बदलाव होना चाहिए, अंदर ठान कर, संकल्प लेकर जाना चाहिए। संकल्प से जीवन बदलता है, संकल्प से राह बनती है। लेकिन हम पाएंगे कि 100 में से 99.99 आपको ऐसे ही मिलेंगे। ऐसे ही तो हमारा भी जीवन चल रहा है, दूसरे को क्या कहना। हम भी इसी तरह से जाते हैं। किसी दिन कोई ऑस्पिशियस मोमेंट होता है, कोई शुभ दिन होता है, उस दिन हम चले जाते हैं, बुद्ध के आगे हाथ जोड़ते हैं, थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठते भी हैं। विचार वही चल रहे हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से चल रहे हैं। 5-10 मिनट बैठते हैं, कार्रवाई पूरी करिए और चल दिए। और सबको हम यही कहते हैं कि हम तो बुद्ध को मानते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन बुद्ध की हमने कभी नहीं मानी, क्योंकि बुद्ध की मानने में तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। मांस छोड़ना पड़ेगा, झूठ छोड़ना पड़ेगा, चोरी छोड़नी पड़ेगी, मिथ्याचरण छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, अपनी आंख को निर्मल करना होगा, इधर उधर नहीं देखना होगा, वासना छोड़नी होगी। कहाँ छोड़ेंगे? नशा छोड़ना होगा। लेकिन हम मानते हैं, और ये मानने से हमारा पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। और जब मृत्यु आती है तब पूरे जीवन का दुख सामने खड़ा होता है कि जीवन तो बर्बाद हो गया, क्या किया? क्योंकि पूरे जीवन का किया हुआ और वो संस्कार जो पुराने दबे हुए सब सामने खड़े हो जाते हैं, और मौत दरवाजा खटखटाती है, कहती है चलो वक्त तो हो गया। तब लगता है कि सब बर्बाद कर दिया। और अभी अभी ऐसा लगता है किसने मरना है? हमने थोड़ी मरना है, हमने तो अभी LIC की हुई है, अभी तो हमने FD की हुई है, अभी तो हम जब 80 साल के हो जाएंगे तो हमें इतनी पेंशन मिलेगी, जब हम 80 साल के हो जाएंगे तब हमें इतना पैसा मिल जाएगा, जब यह हो जाएगा तब हम ऐसा कर लेंगे। अभी तो हम इस जोड़ तोड़ में लगे, मरना किसने है? तो जिस तरह से हम अभी जीवन जी रहे हैं, इसी जीवन को, इसी तरह को, इसी तौर तरीके को अगर हम कैद कर लें अपने को कमरे के अंदर, तो क्या हम यह समझते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे?
आंखें बंद कर लेने से मुक्त हो जाएंगे, कान बंद कर लेने से मुक्त हो जाएंगे, जीभ मुंह बंद कर लेने से मुक्त हो जाएंगे, कपड़े नहीं पहनने से मुक्त हो जाएंगे, या एक तरह के कपड़े पहनने से मुक्त हो जाएंगे, या बाल बढ़ा लेने से मुक्त हो जाएंगे, या सर घुटा लेने से मुक्त हो जाएंगे। बुद्ध ने तो धम्मपद में स्पष्ट ही कह दी बात कि कोई व्यक्ति अगर यह सोच रहा है कि उसने कसाई वस्त्र पहन लिए हैं, सर घुटा लिया है, अब वो मुक्त हो जाएगा, तो बात इतनी नहीं है। बाहर से इसका कोई संबंध नहीं। इसलिए जब बुद्ध कहते हैं रूपतीति, तो यह रूप जो हमें दिखाई दे रहा है, साधक देख रहा है, यह रूप तो प्रतिक्षण बनता और उखड़ता है। ये अंदर के रूप की बात कर रहे हैं, जो विचारों के बाद जो आकृति बन रही है। इसी तरह से सभी उत्पत्तियां हैं, कानों से सुनाई दे रहा है, संवेदना उठ रही है, कभी सुख उठ रहा है, कभी दुख उठ रहा है, पल भर में उठ रहा है, पल भर में सब चला जा रहा है। पल भर में सुख उठता है, हम जाकर कपड़े खरीद लेते हैं, चलो उसकी शादी में जाएंगे। सुख उठा, कपड़े खरीद लिए, शादी में गए, वहां जाके दुख हो गया, किसी ने कोई तारीफ नहीं की। घर आए, कपड़े उतारे, लगा कि इतने पैसे बर्बाद हो गए, इतना खर्चा हो गया। हमारा जीवन तो इस तरह से चल रहा है, और इस तरह से भोग और वासना में, दुख और सुख में हम जी रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम बिना मेहनत किए हुए, बिना प्रयास किए हुए, बिना शरण लिए हुए हम मुक्त हो जाएंगे। कभी नहीं होगा। इसीलिए बुद्ध ने धम्मपद में हमसे एक और बात कही कि तुम चाहे कितने ही धर्म ग्रंथों को रट लो, तुम्हें वो याद हो जाए, तुम उसके माहिर हो जाओ, तुम उसके शिक्षक हो जाओ, लेकिन उस धर्म ग्रंथ को पढ़ लेने मात्र से, उसको रट लेने मात्र से, दूसरे को ज्ञान बखार देने मात्र से मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति के लिए तो अथक प्रयास करना होगा। और अथक प्रयास कितना? बुद्ध की जीवनी हमारे सामने है, पूरा जीवन खोल कर रखा है बुद्ध ने। ऐसा अभ्यास चाहिए। और हमसे तो उतना कठिन तप करने को भी नहीं कहा बुद्ध ने। हमसे कहा कि तुम मध्य मार्ग में जीना, तुम मध्य मार्ग को अपनाना, तुम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। आर्य अष्टांगिक मार्ग से ही न जाने कितने दुख तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। जरा सोचो तो, तुम सम्यक कर्मांत करने लगे, तुम कुशल कर्म करने लगे, तो कितने दुख तो वैसे ही दूर हो गए। एक आदमी चोरी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, उस आदमी का दुख तो देखो, वो ले तो रहा है, उसकी जेब भर गई है, जो कुछ भी उसने लिया, जो कुछ भी उसने चोरी की, लेकिन वो अंदर से कितना डर गया है, इसका अंदाजा क्या कभी हम लगा पाएंगे? जो करता है ये काम उसी को पता है वो कितना डरा हुआ है। लेकिन कोई दूसरा आदमी देखता, वो देखता, अरे वाह क्या सेंट डाली है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कोई बड़ा पैसे वाला आदमी लग रहा है। लेकिन उस पैसे वाले आदमी की गति वही जानता है, कितना डरा डरा चल रहा है, उसे पता है, उसे लगता है कि कहीं कोई पुलिस तो पीछे नहीं आ गई, किसी ने कंप्लेंट तो नहीं कर ली, कोई विजिलेंस तो पीछे नहीं लग गई। घर में आता है डरा डरा, उसे लगता है कि कोई बेल बज जाए गेट पर, उसे लगता है कि पता नहीं कौन आ गया होगा इस समय। ऐसे झांक कर देखेगा दरवाजे के किसी कोने से। जीवन देखो तो सही कैसे जिया जा रहा है। और फिर क्या होता है अंत? इस जीवन का अंत क्या होता है? मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। क्योंकि डर से क्या होता है? डर से हमारे शरीर में, शरीर के अपने केमिकल रिएक्शन है। डरता डरता आदमी शुगर का पेशेंट हो जाता है, उसके अंदर शुगर इतनी ज्यादा रिलीज होने लगती है कि शुगर बचती ही नहीं, उसके लीवर में शुगर स्टोर ही नहीं रहती। शुगर पेशेंट हो जाता है, धीरे धीरे ऑर्गन्स में शुगर पहुंचती नहीं, मल्टी फेलियर हो जाते हैं। हार्ट पेशेंट हो जाता है, इतना दिल धड़क रहा है,
ये रोग क्यों लगते हैं? ये रोग इसलिए लगते हैं, बुद्धों को रोग लगते हैं पता ही नहीं चलता, रोग है ही नहीं, पहले तो लगते भी हैं, शरीर को कोई रोग लग भी गया, कोई मक्खी ने काट लिया, कोई चींटी ने काट लिया, कोई खाने ने अंदर कोई रिएक्शन कर दिया, शरीर में सर्दी गर्मी से प्रभाव पड़ जाता है, हवा से प्रभाव पड़ जाता है, गर्मी से प्रभाव पड़ जाता है, बरसात से प्रभाव पड़ जाता है, किस तरह की हवा शरीर के अंदर गई उसका प्रभाव पड़ जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका प्रभाव पड़ता भी है शरीर पर, तब भी बुद्धों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस सुख और दुख से ऊपर है। और हमारी गति क्या है? डरे डरे कांपे कांपे चल रहे, अपनी बात किसी को बताएंगे नहीं, किसी को पता न चल जाए, और दूसरे की सब पूछेंगे। सबसे पहले तो अपने जीवन को सीधा करना होगा। जब जीवन सीधा होगा तब पता चलेगा कि जीवन कितना आनंद से भरा हुआ है। यहां इतनी झंझट हमने जो मोल ले रखी है, इतनी झंझटों को लेने की आवश्यकता ही नहीं, तब पता चलता है। जब काम हाथ से चल सकता है खाने का, और हम झंझट करें कि नहीं नहीं हम तो कांटे से खाएंगे, हम तो चाकू से काट कर खाएंगे, हम तो चम्मच से खाएंगे, तो फिर चम्मच चाकू कांटा इन सब का इंतजाम करना होगा, फिर दौड़ लगानी होगी, बाजार तक जाना होगा, पैसे खर्च करने होंगे, फिर घर में आकर उसको साफ भी रखना होगा, फिर बर्तन मलते समय इतने और एक्स्ट्रा बर्तन मलने होंगे। इन सब बातों को हम विचारते ही नहीं, सोचते ही नहीं। हम कहते हैं कि कुछ दिखावा भी तो करना है, कोई मेहमान आ जाए, कोई कुछ आ जाए, ठीक है मेहमानों के लिए रखो, सब कुछ करो, लेकिन बुरी तरह से इतना इसमें ग्रसित हो जाना, इतने ग्रसित हो जाना कि अपनी मानसिक स्थिति को ही खराब कर लेना, और फिर मानसिक रोग पैदा हो जाना, उस मानसिक रोग का प्रभाव शरीर पर पड़ जाना, शरीर भी रोगी हो जाना। ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? लेकिन हम इसी तरह से जीवन जीते। हम कहते हैं कि संसार में रहना है। संसार में तो बुद्ध भी रहे थे, लेकिन सब बुद्ध हो नहीं सकते। हम कहेंगे सब बुद्ध थोड़ी हो सकते। बुद्ध ने ऐसा थोड़ी कहा था। बुद्ध ने तो कहा मध्य मार्ग का पालन करो। और मध्य मार्ग क्या है? रोज चुगली करेंगे, रोज दूसरे के बारे में बात करेंगे, रोज गपशप करेंगे, रोज अपना वक्त बर्बाद करेंगे व्यर्थ के राजनीति की बातों में, और कहेंगे कि बुद्ध सब थोड़ी हो सकते। बुद्ध ने ऐसा थोड़ी कहा था। बुद्ध ने तो मध्य मार्ग कहा था, आर्य अष्टांगिक मार्ग। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक, यानी कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, किन व्यर्थ के शब्दों का इस्तेमाल करके घर में झंझटें खड़ी हो जाती। घर में एक दूसरे को गाली दे रहे, पत्नी को गाली दे रहे, पति को गाली दे रहे, बच्चों को गाली दे रहे, और भूल ही जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानवर घर में रखे हुए, उनको जो मर्जी जब कह दिया। जैसे खरीद कर लाते हैं जानवरों को, या खरीद कर लाते हैं किसी को, उसको कुछ भी बोल देते हैं। जानवरों को जब मर्जी तब थप्पड़ मार दो, जब मर्जी तब डंडा मार दो। रास्ते में चलते चलते हम पेड़ पौधों को, पत्तों को ऐसे ही तोड़ लेते। ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई हमारी विरासत है, जैसे कोई हमारा हक है। रास्ते में चलते हुए फूल तोड़ लेंगे। अरे भाई, ये फूल तुम उगा सकते हो? यही तो बुद्ध ने पूछा था अंगुलीमाल से, तुम इस पेड़ का पत्ता तोड़ दो, टहनी तोड़ो। उसने तोड़ दी। बुद्ध ने कहा आप इसको जोड़ दो। बोला नहीं, जोड़ो कैसे दूंगा? तब बुद्ध ने कहा फिर तुम समझे, तुम कर क्या रहे हो? इतने से जीवन बदल जाता है। और न बदलना हो तो तुम कान में 24 घंटे बुद्ध के उपदेशों को लगाकर घूमते रहो, उससे क्या हो जाएगा? तुम मंदिर में ही बैठे रहोगे, उससे क्या हो जाएगा? मंदिरों में लोग बैठे हुए हैं, जरा देखो मंदिरों में जाकर, थोड़ी देर रुको, तब तुम्हें पता चलेगा। वो वहीं पंडित जो है
चुपके से जाके बीड़ी पी आएगा, सिगरेट पी आएगा, तम्बाकू मुंह में डाल के रखेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारी कुंडली भी बनाएगा, तुम्हारा हाथ भी देखेगा, तुम्हें सब मंत्र बताएगा, तुम्हें यह भी बताएगा कि कब एकादशी है, कब चतुर्दशी है, कब पूर्णमासी है, कब ये है, इस व्रत करने से ये होता है, उस व्रत करने से वो होता है। और उसकी हालत तुम देखोगे, अगर थोड़ा सा विवेक हो, थोड़ा सा अगर जीवन ठहरा हुआ हो, तब दिखाई देता है। और हम भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं और हम सोचते हैं कि क्या मुक्त तो हम हो ही जाएंगे। मंदिरों में रोज जाते हैं, रोज नाक रगड़ते हैं, रोज अपने कहे करे हुए की माफी मांगते हैं, करे हुए की माफी मांगते हैं और फिर वही करते, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आदत बन जाती है। वही जैसे छोटा सा बच्चा कहता है, पापा कहते हैं कि चलो सॉरी बोलो तुमने ये गलत किया, वो कहता है सॉरी पापा अब नहीं करूंगा, थोड़ी देर में फिर वही करेगा। ऐसे हमारा जीवन जिया जा रहा है। एक बच्चे की जितनी भी अकल हमारे अंदर नहीं है। और प्रश्न हम जो उठाते हैं, जो हम कभी कभी कोई ऐसा वेग मन में आता है कि नहीं नहीं हमें मुक्त होना है, नहीं नहीं हमें बुद्ध के उपदेशों पर चलना है, तब ये प्रश्न उठते हैं कि फिर विपश्यना जाकर कर लें, शिविर अटेंड कर लें तो क्या हो जाएगा, कितने शिविर में हो जाएगा, कितनी बार सांस को देखें हो जाएगा, फिर इस तरह के प्रश्न उठते हैं। फिर वही कैलकुलेशन, क्योंकि संसार की कैलकुलेशन है मन की, वो कहेगा जैसे वो कि 1,000 रुपये में कितना मिल जाएगा, 2,000 में कितना मिल जाएगा, वो कैलकुलेशन वही लगी हुई है। वही कैलकुलेशन यहाँ भी करते हैं कि कितनी देर ध्यान में बैठें, 30 मिनट बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा बैठें तो क्या हो जाएगा, 2 घंटा बैठें तो क्या हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव माइंड हो गया। कैलकुलेटिव माइंड इसी तरह से फिर देखता है, वो हर जगह फिर कैलकुलेशन उसकी है, वो वक्त से उसको कर लेता है, जोड़ लेता है। टाइम इज मनी कहता है फिर वो। इस तरह से जीवन नहीं बदलता। और किसी भी बुद्धों की कितनी बड़ी श्रृंखला इस संसार में आती रही है, किसी ने भी इस तरह के कैलकुलेशन की बात नहीं की। और हम सोच रहे हैं कि हम वर्तमान में जो जिस तरह से संसार चल रहा है, उसी सांसारिक कैलकुलेशन को भी अगर हम आध्यात्म में फिट कर दें तब क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो जो इनका प्रश्न है, उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा। संसार में अगर नजर मारेंगे तो देखेंगे कि बहुत से लोग बिना कपड़े के चल रहे, बहुत से लोग एक तरह निश्चित कपड़े पहनकर चल रहे, बहुत से लोग दाढ़ी बाल रख कर चल रहे हैं, बहुत से लोग दाढ़ी बाल हटाकर चल रहे हैं। लेकिन कोई बिरला ही है जो सम्यक संबुद्ध होता है, कोई बिरला ही है जो बुद्धत्व अहरत्व को उपलब्ध होता है, कोई बिरला ही है जो उस रास्ते पर पूरा का पूरा चल रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें शरण लेनी होगी, तुम्हें मेहनत करनी होगी। शरण इसीलिए आवश्यक है, शरण के बाद अहम गिरता है, मैं गिरता है, और ये मैं ही तो सब जड़ है जो दौड़ाता है, मैं ही तो पूरी जड़ है जो पूरा संसार बना रहा है। यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, यह भी जरूरी है, वह भी जरूरी है। ये मैं ही तो है जो कह रहा है कि सब जरूरी है। ये मैं ही तो है जो एक आइडेंटिटी की तुम सही से अगर नहीं दिखोगे तो लोग तुम्हें नमस्कार नहीं करेंगे, तुम्हें सलाम नहीं ठोकेंगे। और सही दिखने को वो यही कहता है कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, तो तुम सेंट लगाओ, तुम थोड़ा ऊंची ऊंची बातें करो, तुम थोड़ा सीखो, थोड़ा सा ग्रूमिंग करो, थोड़ा अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, थोड़ा बनावटी बनो। संसार इसी तरह से चलता है। वह सोचता है कि संसार तो इसी तरह से चल रहा है तो शायद आध्यात्म भी इसी तरह से चलेगा। नहीं, आध्यात्म इस तरह से नहीं चलता। आध्यात्म के लिए तो पूरी तरह से शरण लेनी होती है, पूरी तरह से
मार्ग पर चलने के लिए नियम और अनुशासन और संयम, संतोष, शील का पालन करना ही होता है। जैसा बुद्धों ने बताया, गुरुओं ने बताया, वैसा ही करना होगा। उसमें कोई भी रत्ती मात्र भी इधर उधर नहीं होता। संसार बदलता रहता है, लेकिन बुद्धों की वाणियां, बुद्धों के उपदेश, बुद्धों के बताए हुए अभ्यास नहीं बदलते, वो वैसे ही रहते। उसी तरीके से करने होंगे। अपने आप को उसी संसार में रहते हुए ऐसा बनाना होता है। आज हम भी इसी संसार में रह रहे हैं, और जो पूरी तरह से, पूरी लगन से लगे हुए वो भी तो इसी संसार में रह रहे हैं। जो अहरत्व को उपलब्ध हो गए हैं, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हैं, जो लगातार निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, दूसरों को उन शिक्षाओं को देकर दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन उनका जीवन देखेंगे तो उनका जीवन उसी तरह से वो अभ्यास कर रहे हैं जैसा बुद्धों ने बताया है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं। नमो बुद्धाय।